परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आज नया टॉपिक है मैथ का, परसेंटेज यानी प्रतिशत। क्या होता है प्रतिशत? प्रतिशत मतलब प्रति का क्या मतलब हो गया 1, शत का मतलब हो गया 100, यानी 100 पर 1। प्रति का क्या मतलब हो गया 1, शत का मतलब 100। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि आपके 100 में से 40 नंबर आए हैं किसी में, तो मैंने पूछा कि आपके कितने परसेंटेज है, तो आप क्या कहोगे 40%, क्योंकि 100 पर कितने हैं 40 और 100 पर ही परसेंटेज देखा जाता है, यानी हो गया 40%। अगर मैं बोलूं कि 200 में से आपके नंबर आए हैं 40, तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो आप ये देखोगे कि 100 पर देखा जाता है, यहाँ क्या है 200, क्या मैं यहाँ 2 से भाग दे दूं, 2 से भाग दिया कितना आ गया 100 आ गया। यहाँ भी 40 में क्या करूंगा 2 का भाग दूंगा, कितना आ गया 20, यानी ये 20 हो गया। ठीक है, तो पहला क्या बनता है टाइप कि x y का कितना प्रतिशत है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, ये टाइप बनेगा x y का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, कैसे निकालोगे? किसका पूछा है x y का, x y का कितना परसेंटेज है, ये निकाल देंगे। ठीक है, यानी x। दूसरा मैंने बोल दिया कि x का y कितने परसेंटेज है, प्रतिशत है। x का y कितना परसेंटेज है, x का y, ये कैसे निकालोगे? सेम ही चीज हो जाएगा, x का y कितना परसेंटेज है, उल्टा हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बोला कि x का y परसेंट कितना है, x का y परसेंटेज कितना है, कैसे निकालोगे? x का, ये लो x, सिंप्लीफिकेशन में क्या का क्या मतलब होता है गुणा, y परसेंटेज यानी 100, तो ये हो गया x y बटे 100। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। उनसे पहले, क्वेश्चन से पहले कुछ चीज और बताता हूं आपको, जो लिख लेना। अगर मैं बोला कि एक संख्या है तो वो 1 का कितना परसेंटेज होगा, तो आप क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे, यानी 100%। ठीक है, दूसरी चीज मैंने बोला 1 2 का कितना परसेंटेज है, तो वो हो जाएगा 50%। ये काम बताएंगे, ये चीज आपको रटनी है, ऐसे समझ लो। कैसे काम आएंगे क्वेश्चन में बताऊंगा। तीसरी चीज मैंने बोली 1/3 का 100%, 100 कितना हो जाएगा 33 से 1/3%। कैसे निकाला? 100 में भाग दिया 3 का, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कितना बचा 1 से 3। ठीक है, चौथी चीज क्या निकालोगे? 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 25%। यानी मैं पूछ लूं कोई राशि, किसी राशि का 25% है, तो राशि क्या होगी, तो आप क्या बताओगे 1/4। पांचवी चीज याद क्या रखो, 1/5 इंटू 100 कितना 20%। छठा क्या करोगे 1/6 इंटू 100, 50/3 यानी 16 से 2/3। कैसे निकाला देखो, 100 में भाग देंगे किसका 6 का, 6 कम 6 योगे 40। ठीक है, 6 36 योगे 4, 4/6। लेकिन कल एक चीज बताई थी कि अगर ये ऐसे है, सेम संख्या है, कट रही है, तो काट दो इसको, तो ये क्या बन जाएगा 16 से 2/3, 16 से 2/3%।
ठीक है। सातवीं चीज क्या देखोगे, 1/7 इंटू 100, ये क्या हो जाएगी, ये भी निकाल के देख लो। 100 में किसका भाग दोगे, 7 का, 7 एकम 7, 7 चौक 28, यानी 14 सही 2/7। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद देखो आठवीं चीज, एक बट्टे 7 तक आ गए। अब आओ 1/8, 1/8 इंटू 100 कितना हो गया, 25/2 यानी 12.5%। कैसे निकालोगे, 8 एकम 8, 8 दुआ 16, कितना बचा 4/8 यानी 12 से 4/8। क्या मैं इसको 12 से 2/3 लिख सकता हूं, 1/2 क्या हो जाएगा 1/2। तो ये कितना परसेंट आ गया, 12.5%। उसके बाद देखो नौवीं चीज क्या, 1/9 इंटू 100 क्या आ जाएगा 11 सही 1/9%। कैसे निकालोगे, 100/9 कितना बचा, ठीक है। उसके बाद और 10वीं, 1/10 इंटू 100 ये कितना हो जाएगा 10%। ठीक है। 11 और 1/11 इंटू 100 कितना हो जाएगा 9 सही 99, 1/11। इससे ये भी पता चल रहा है कि इसका अगर आप सीधा निकालोगे तो ये 100 ही बनेगा, कौन सा भी निकाल के देख लो। 12वीं चीज आ गई 1/12 इंटू 100, ठीक है। 25 बटे कितना हो गया 3, 4, 100, 50, 6, 25 और 3 हो गया, यानी 8 से समथिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आया इतना समझ में, 8 सही 1/3%, 24 से 25। एक याद और रखना कौन सा, 2/3 इंटू 100, ये किसका होता है 200 में भाग दो किसका 3 का, 6×3 18, 6×3 18 यानी 66 सही 2/3। ये सारी की सारी आपको वैल्यू रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे वो देखते हैं। मैंने पूछा कि 16/48 का कितना परसेंटेज है, क्वेश्चन क्या है, कितने परसेंटेज है, कैसे निकालोगे 16/48 का कितना परसेंटेज है, मतलब 16/48 इंटू 100 आप निकालोगे कैसे, इसमें भाग दोगे, ये कितनी बार गया 3, 100 में 3 का भाग दोगे क्या आएगा 33 सही 1/3%। क्या मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि 1/3 इंटू 100 क्या होता है 33 सही 1/3% बताई थी। यहां पर काम आई, कैसे काम आई कि 16/48 को क्या लिख सकते हैं 1/3, 1/3 का 100% मैंने इसमें बताया था कितना होता है 33 सही 1/3%। सिंपल सा सीधा हो गया। अगर मैं आपको पूछूं कि 50 100 का कितने प्रतिशत है, कैसे याद करोगे 50/100 इंटू 100, ये क्या बन गया 1/2, 50 में 100 का भाग दिया, और मैंने आपको दिखाया था कि 1/2 का 100 कितना होता है, आप बोलोगे 50%, नहीं ये वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखो 50 आ गई, तीसरा देखो और क्या बताया था 1/4, 25 100 का
कितना प्रतिशत है। कैसे करोगे, वही चीज 25/100 इंटू में क्या कर दोगे 100, ये क्या बन गया 1/4, और 1/4 हो तो वैल्यू कितनी होती है, उसमें लिखवाई थी 25%। इसलिए आप अगर वो वैल्यू याद होगी इन सब की तो आप इजीली कर पाओगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, 200 व 300 का अंतर। इसने क्या पूछ लिया, 200 व 300 का अंतर 400 का कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, सीधा सा दिमाग लगाओ। क्या पूछा है कि 200 और 300 का अंतर कितना है। तो आपको ही पता है कि 200 और 300 का अंतर यानी माइनस करना है, तो 200 और 300 का माइनस कितना हो गया 100 हो गया। अंतर पूछा है तो ये लो अंतर निकाल लिया, कितना आया अंतर 100। इस लाइन का मतलब कितना आ गया 100 आ गया। आगे क्या पूछा है 100 400 का कितना प्रतिशत है, ये तो अपने निकालते ही आ रहे हैं। 100 किसका 400 का कितना प्रतिशत है ये निकालना है। 1/4 किसका मान होता है 25% का। आया क्या समझ में। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या दे रखी है 5000। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, ठीक है। उसमें पुरुषों की संख्या 2000 है, तो महिलाओं की संख्या का क्या बताना, परसेंटेज प्रतिशत बताइए, प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। क्या दे रखा है कि एक गांव की जनसंख्या टोटल कितनी दे रखी है, टोटल जनसंख्या कितनी दे रखी है, इसने 5000 दे रखी है, ठीक है। उसमें से पुरुषों की संख्या यानी मेल कितने दे दिए, मेल उसने दे दिए 2000, ठीक है। अब ये तो सीधे ही पता है कि घर में 5 सदस्य है, 2 मेल है तो फीमेल कितनी होगी 3, माइनस करते हैं, इसमें फीमेल कितनी होगी 3000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या पूछा है, तो महिलाओं की संख्या का प्रतिशत बताना है कि महिला कितनी है, आप बोलोगे 3000, किस पर 5000 पर, क्या निकालना है परसेंटेज यानी 60%। अगर पूछ ले कि मेल के परसेंटेज बताओ पुरुषों की संख्या, तो कैसे निकालोगे, एक तो सीधी होगी, कोई भी चीज अपने आप में हमेशा क्या होती है 100% होती है। 100% में 2 ही चीज दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, एक तो दे रखा है मेल और एक दे रखा है फीमेल, ठीक है। आपने निकाल ली क्या फीमेल 60%, तो सीधी सी बताइए क्या हो जाएगा 40% हो जाएगा। अगर परसेंटेज में निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, मेल बट्टे टोटल इंटू 100, ये कितनी बार गया 20, 20 को 2 से गुणा किया 40%, ठीक है। आगे देखो, आगे दे रखा है कि 480 का 20% कितना होता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 480 का 20% कितना है, ये लो। क्या करना है, 3 टाइप बताए थे, ये तीसरा वाला टाइप हो गया। 480 का मतलब गुणा, कितना पूछा है 20%, क्या हो जाएगा, ये गया 5 बार,
और ये कितना हो गया 9 और 6, 9 पंजा 45, 30 96। ठीक है, उल्टा चेक कर लो क्या आपने सही निकाला है। 96 का 480% क्या 20 आ रहा है? अगर ये 20 आ रहा है तो आपने बिल्कुल सही निकाला है। चेक करके देख लो, 1 से 1 ये गया 2 बार, 10 को 2 से किया 20%। ठीक है, क्रॉस चेक भी कर दो। आगे देखो मैंने क्वेश्चन दे दिया 490 का 480 का 30% कितना होगा? कैसे निकालोगे? 480, ये लो 480 का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ये लो कितना परसेंट पूछा है? 30% निकालना है, ये लो 1 से 1, 1 से 8 तेरी 24, 4 तेरी 12 2 144। क्या ये सही है? चेक भी कर सकते हो आप। कैसे करोगे कि 144 बटे 480, क्या ये 30% आ रहा है क्या? तो ये कितनी बार गया? 1 0 से 1 0, ये गया कितनी बार? 3, 10 को 3 से गुना किया 30%। ठीक है, अगर मैं ये पूछ लूं क्वेश्चन कि किसका 20% 100 होगा? क्या थोड़ा सा अंतर आया क्वेश्चन में? थोड़ा सा फर्क आ गया। अब की बार किसका क्या आ गया? स्टार्टिंग में आ गया। तो क्या करोगे? किसका हमें नहीं पता, चलो x मान लो। x का कितना परसेंट है? का मतलब तो वही गुणा 20%, लेकिन इसने दे रखा है कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे? ये गया 5 बार, इसको इससे गुणा कर दिया तो x बराबर क्या आ गया? 500। क्या ये सही है? क्रॉस चेक कर लो। 500 का 20% कितना बोला मैंने कि 100 होना चाहिए, ये 100। ठीक है, आगे देखो। क्वेश्चन दे दिया 33 सही 1/3% किसका? 33 सही 1/3% किसका 100 होगा? ठीक है, अब आपको अगर ये पता है कि 33 सही 1/3 को क्या लिखते हैं तो आप डायरेक्ट कर लोगे। आपको याद आया इसको क्या लिखते हो? आप 1/3 लिखते हो गया। ठीक है, कैसे निकालोगे? 33 को 3 से किया 99 100 इनटू में क्या हो गया? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100, 100 से 100 गया यानी 1/3। किसका? हमें नहीं पता किसका 100 होगा। ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा यानी x बराबर क्या आ गया? 300। क्या ये सही है? निकाल लो। 300 का कितना? 33 सही 1/3% कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। ये लो कितना आ गया? 100। ये क्रॉस चेक करने का होता है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि एक कंपनी है कोई जिसमें 4500 कर्मचारी है। एक कंपनी में 4500 कर्मचारी है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है? जिसमें से 20% कर्मचारियों का 24, जिसमें से 24% इधर लिख देता हूं कर्मचारियों का ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो बताइए अब
कर्मचारी बचे हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है कि एक कंपनी में 4500 कर्मचारी है, जिसमें से 24% कर्मचारियों का क्या है, ट्रांसफर हो जाता है। तो कितने कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हुआ, ये अपने को ज्ञात करना है। देखो कैसे निकालोगे, टोटल कर्मचारी कितने हैं, 4500, कितने का ट्रांसफर हो गया, 24% का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4500 का निकाल लो 24%। ठीक है, 24 पंजा 120, 96 तो 98 108, चेक कर लो। ठीक है, यानी 1080 कर्मचारियों का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। उसने पूछा है कि कितने कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हुआ, तो कितने का नहीं हुआ, टोटल कितने हैं 4500, हुआ कितने का 1080 का, कितने का नहीं हुआ 0 2 4 3420 कर्मचारी हैं जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल लो, या दूसरा तरीका क्या है कि मैंने क्या बोला था हर चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। उसमें से 24 का ट्रांसफर हो गया, बचा कितना, तो 100 में से 24 के 76। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4500 का 76% निकाल लो। ठीक है, निकाल के देखो क्या सेम आ रही है, 24 और 3 27, 35 3 7 28 और 3 31, कितना आ गया 0 2 4 3, क्या सेम राशि है। ठीक है, तो या तो आप पहले 24% निकाल लो फिर माइनस कर दो, या फिर आप डायरेक्ट क्या निकालोगे 76%, क्योंकि 100% से ऊपर कुछ भी नहीं होता, हर चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 15% 6000 है, तो उसी संख्या का 20% क्या होगा। क्या निकालना आपको, इसके भी दो तरीके, कैसे कि उसने दे रखा है कि 15% कितना है, 6000 है। ठीक है, तो क्या मैं इसका 1% निकाल लूं, कितना हो जाएगा, 6000 में 15 का भाग दे दोगे, 1% वही होता है। ठीक है, पूछा कितना है 20%, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 4 2 8 8000। आया समझ में। या फिर आपको पूछ ले कि किसी संख्या का 15% 6000 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो वही चीज है कि 15% है 6000, 1% कितना आ गया 400। इस बार क्या पूछा उसने, 100% कितनी होगी, तो 400 × 100 कितनी होगी, 40000 होगी। आया क्या समझ में। आगे वाला देखो क्वेश्चन, किसी कक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में पास हुए, तो तथा 15% छात्र दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल रहे। यदि फेल छात्रों की संख्या 220 हो, तो बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे। कुछ याद आया, कल ऐसा क्वेश्चन करवाया था, उसमें क्या थे, पास थे और यहाँ पर भी क्या था, पास वालों की वैल्यू थी। यहाँ अपने को क्या दे दी इसने, फेल दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, फेल दे दिया तो फेल के परसेंटेज निकाल लो। कैसे निकालोगे कि किसी कक्षा में विज्ञान में पास कितने हुए, विज्ञान में पास है 70%, साइंस में तो फेल कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएगा, 100% ही तो होते हैं। उसके बाद कहां पर जाओगे आप, हिंदी में। हिंदी में कितना है, साइंस में 60% है ना, साइंस में है 60%, तो कितना हो जाएगा 40। हिंदी में है 70% पास, तो फेल कितने हो गए 30%। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि दोनों विषयों में फेल कितने हैं, 15%, बोथ में फेल कितने हो गए 15%। तो कैसे निकालोगे, 40 + 30 - 15। ठीक है, ये कितना हो गया 70,
70 माइनस 15 यानी हो गया 55%। ये तो क्या आ गया अपना फेल छात्रों की संख्या आ गई, लेकिन परसेंटेज में आई, कितनी परसेंटेज आई? 55%। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 220 है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 220 बटे 55। ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। 520 520। ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि बताओ परीक्षा में बैठे छात्र कितने थे, कुल छात्र कितने थे। ठीक है, 1 बराबर 4 आ गया, तो टोटल कितने होते हैं हर चीज? 100% होती है, यानी 400 छात्र है। आ गया समझ में? आगे देखो, अब आ जाए चुनाव वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट जो भी टाइप है, चौथा या पांचवा और डाल देना। इसने दे रखा है कि किसी चुनाव में क्या है? 2 उम्मीदवार थे। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, उसके बाद उसने क्या दे रखा है? जिनमें से एक उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए, जिसमें से एक उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए। ठीक है, और वह 2100 मतों से विजय हुआ, और वह 2100 मतों से विजय हुआ। पूछा क्या इसने पूछा तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। ये चीज निकालनी है अपने को। सिंपल सी चीज है, क्या करोगे? जो दे रखा है वो करते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे करना है देखो। अब एक चीज बताओ मुझे, इसने क्या दे रखा है कि 2 उम्मीदवार थे, एक ये पहला, ये दूसरा, 2 उम्मीदवार हो गए। अब इसने बोला है कि एक उम्मीदवार को कितने मिल रहे हैं? 65%, यानी 65%। कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। अगर एक को 65 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 माइनस 65, 35%। एक को 65 है, एक को 35 है, इसको कितना ज्यादा मिला? आप बोलोगे 30%। आपने बोला 30%, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कितने ज्यादा मिले हैं? 2100 मत। क्योंकि विजय जितने मतों से होगा वो उसको ज्यादा ही तो मिलेगा, तभी तो विजय होगा। तो कितना हो गया? 2100। ठीक है, 1 से 1 परसेंटेज बराबर कितना हो गया? 70। पूछा क्या है? कुल कितने मत। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। कितनी होगी? 700। अब आओ इसमें छोटे तरीके में, क्या? रामबाण विधि। क्या होती है रामबाण विधि? कुल कितने इसमें है? 100। दोनों का अंतर कितने का है? 30 का। और कितने हैं? 2100। बस ये चीज याद रखनी है। ये है रामबाण विधि कि भाई टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100। इनमें दोनों में डिफरेंस कितने का? एक को 65, एक को 35, कितना? 30 × 100 कर दो। 210 था क्या? 700 में 7000 होगा ना, 100% दे रखा है।
1% बराबर 70, तो 100 बराबर क्या करोगे, 100 से गुणा करोगे, 7 1 2 3 1 2 3। ये है रामबाण विधि। फिर से देख लेना क्या करोगे, टोटल कितने होते हैं, कोई भी चीज अपने आप में 100%, दोनों का डिफरेंस अंतर कितने का है, एक को 65 मिला, एक को 35 मिला, कितने का हो गया, 30 का, इंटू जो टोटल से विजय प्राप्त हुआ है वो। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी लगभग एग्जाम में आता है, एक तो वो परीक्षा वाला और एक चुनाव वाला। इस टॉपिक से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और करते हैं अपने, देखो क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन देखो, एक चुनाव में कुल मतों के 20% क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव है, एक चुनाव के 20% मत अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, 20% क्या हो गए, अवैध घोषित कर दिए। उसके बाद दे रखा है चुनाव में 2 मताधिकार है, 2 उम्मीदवार है, चुनाव में 2 उम्मीदवार है। ठीक है, उनमें से एक को कितने मिल रहे हैं, चुनाव में 2 उम्मीदवार में से एक को वैध मतों के 70%, 2 उम्मीदवार में से एक को वैध मतों का 70% प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, मत। ठीक है, आगे दे रखा है इसने, यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 से हार गया, यदि हारने वाला व्यक्ति 2880 मतों से हार गया। इतना आया क्वेश्चन समझ में। फिर पूछा क्या इसने, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े। एक छोटा सा अंतर आया इस क्वेश्चन में और लास्ट वाले में। क्या अंतर आया है कि इस बार इसने ये दे दिया कि 20% मत है ना, वो अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, अगर 100 में से 20% अवैध घोषित कर दिए तो चुनाव की लड़ाई कितने में रही, 80% में। यानी 80 में से इसको मिला जीतने वाले को और 80 को हारने वाले को। तो पहले देखो अवैध कितने किए, 20, तो वैध कितने हो गए, 80%। अब उसने क्या बोला है कि 2 उम्मीदवारों में से एक को वैध मत कितने हैं, 80 के 70% प्राप्त हुए, के 70% मत प्राप्त हुए, मतलब कितना हुआ, 56। ठीक है, अब ये चीज सोचना, ये तो मिले हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे बताओ। तो कैसे करोगे कि भाई टोटल अगर 100 होता तो जीतने वाले को 56 मिल रहा है, तो हारने वाले को 44। ठीक है, लेकिन 20 का तो कोई खेल बचा ही नहीं। बचा कितने का, 80% क्या है, 70% इसको मिले जीतने वाले को, तो उसको कितने मिलेंगे, मैं 44 लिखूं या 80 में से 56 गए 24 लिखूं। तो आप क्या करोगे, यहां पर 56% मिले हैं तो हारने वाले को 44% ही होगा। ठीक है, अब 44% बराबर 7 चौक 28, ये 24 है, सॉरी क्या हो जाएगा, 24% बराबर कितना है, 2880। 1% बराबर 24 का 24, 24 2 48, 120। कितना पूछा है, चुनाव में कुल कितने हैं, कुल के लिए क्या हो जाएगा 100%, यानी 12,000। ठीक है,
ये 44 क्यों नहीं किया? क्योंकि 20% का तो कोई रोल ही नहीं है। रोल कितने का है? 80% का है। 80 में से अगर इसको 56 मिल गए तो दूसरे को 80 में से क्या मिलेंगे? 24 मिलेंगे। 24% तो अपने निकाला। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2880 निकाला। 1% बराबर कितना हो गया? 120 हो गया। पूछा क्या? कुल कितने मत पड़े? अवैध घोषित हुआ कब है? चुनाव में। ये अवैध कब होगा? जब मत दे देंगे। वैध है या अवैध मत देने के बाद ही पता चलेगा, वोट देने के बाद। तो वोट कितनों ने दिया ये चीज पूछी है, तो 100%। ठीक है, आगे देखो। सेम ही क्वेश्चन हो, थोड़ा सा अंतर कर देते। चलो दूसरा देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से एक को 60% मत मिले, वह जीतने वाले के मतों की संख्या, या ये बोल दो कि वो कितने से जीत गया? 4000 वोटों से जीत गया। 3600 से मान लो ना। और वह 3600 वोटों से जीत गया, तो बताओ हारने वाले को कितने वोट मिले? थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। क्या आ गया देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ये 2 उम्मीदवार, 1 और 2, जिसमें से एक को कितना मिला है? 60%। एक को 60% तो दूसरे को कितना? 40%। ये इससे कितने ज्यादा मिला है? 20%। लेकिन वो कितने का बोल रहा है? 3600। ठीक है, ये लो 3600। एक बराबर कितना हो गया? 180 वोट हो गए। ठीक है, अब क्या पूछा उसने? इसने ये नहीं पूछा कि टोटल कितने, उसने ये पूछा कि हारने वाले को कितना मिला। तो क्या करेंगे? हारने वाले के कितने परसेंटेज है? 40, तो इसको गुणा कर दो 40 से, 7200। पूछ ले जीतने वाले को, तो इसको गुणा कर दो कितने से? 180 से। ठीक है, अगर पूछ ले टोटल कितने हैं, तो क्या करोगे? 180 को 100 से कर दो, कितना आ गया? 10,800 ना, 18,000। चेक कर लो क्या इन दोनों के वोटों की संख्या 18,000 हो रही है? अगर हो रही है तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो कैसे चेक करोगे? दोनों को जोड़ दो, 0 0 0। ठीक है, बाकी की क्लास आपको कल करवाएंगे।